क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। हेयर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में भी। लेंथी हो जाएगा लेकिन वेरी सिंपल है, मैं आपको ना समझा देता हूँ। मैंने पहले सोल्व किया है तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपने ना ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। ये लिख लेनी है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी में देखें, अब डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की। बी और सी में ये जो एरिया ना, ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो मैंने सर ये लाइन यूज़ की है हॉरिजॉन्टल। अब आपने क्या करना है, इसका बी और बी इंटरसेक्शन सी ले लिया ना, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी इनका जो कॉमन एरिया है, सॉरी यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन नहीं लेना, इंटरसेक्शन आपने लिया बी और सी का, यूनियन लेना है ए के साथ। जब यूनियन आ गया तो इसका मतलब ए ने कंप्लीट शेड होना है। लेकिन डिफरेंस बताने के लिए आपने अब इस तरह लाइन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अब आपने इस तरह लाइन यूज़ करनी, सीधी भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल भी, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी टेढ़ी करके इस तरह यूज़ कर ली, ये भी ठीक है। डिफरेंस तो पता चल रहा है ना आपको, ये इस तरह और ये इस तरह लाइन है, ठीक है। ये आप मेंशन भी कर दें, पहले इस तरह लाइन यूज़ किए हैं, फिर आपने इस तरह यूज़ किए हैं। राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड ले लिया। सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, यानी ए और बी इस तरह ना मैंने शेड किए, कंप्लीट शेड होंगे ना, ये शेडिंग कर ली ए और बी की। फिर आपने करना है ए और सी को शेड करना है। फिर ए तो ऑलरेडी शेड हुआ था, ठीक है, फिर सी को भी इसका शेड करना है। फिर इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। यानी ए यूनियन बी भी किया है, ए यूनियन सी भी किया है। यानी ये देखें, ये जो एरिया ना, यहाँ ये सारा एरिया, ये देखें इस डबल शेडिंग है, ठीक है। ये कॉमन आ रहा है, इस तरह आपने इसको ना कर लेना शेड। और ये भी डबल शेड हुआ ना, यानी पहले क्या किया था आपने, ए यूनियन बी किया था, फिर ए यूनियन सी किया था, ये दोबारा शेड हुआ था, ये सी में भी आ रहा है, ठीक है, और बी में भी आ रहा है। तो ये भी आपने शेड कर देना इस तरह। यानी ये जो एरिया हैं, ये दो, ये डबल शेड हुए हैं, तो ये दो, इनमें क्या है, कॉमन एरियाज, ठीक है। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है, ये और ये आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। यानी कि आपने बता दिया ना कि पहले आपने इस तरह शेडिंग की है, फिर इस तरह की है, ठीक है। और कॉमन एरिया का भी आपने बता दिया है। प्रीवियस में भी इसी तरह ही था, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, इस तरह शेडिंग की थी, यानी इस तरह, ठीक है। फिर आपने इस तरह शेडिंग की है, तो रिजल्ट सेम ही आया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड डायग्राम देखें, बी इंटरसेक्शन सी करें, ठीक है। बी और सी में ये एरिया कॉमन है, फिर ए का यूनियन ले लें, ए को शेड कर दें, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड में करना है आपने। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का यूनियन लें, यानी ए और बी को कंप्लीट शेड करें, इससे मैंने शेड कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ए और सी का यूनियन लेना है। पहले आप ए को शेड करें, फिर आप सी, यानी कि सर ए तो ऑलरेडी शेड ही था, आपने इससे शेडिंग कर देनी, ताकि ना डिफरेंस का बताओ। अब देखिए ये जो एरिया है, ये शेड हो चुका है अगेन, ठीक है। ये जो एरिया ना, ये इन दोनों का ना कॉमन एरिया है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह शेडिंग कर दें इसकी। ये मैंने मेंशन भी कर दिया कि सबसे पहले ए यूनिट बी इस तरह लिया था, फिर ए इंटरसेक्शन सी इस तरह लिया है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट, पहले इस तरह लाइन लगाई, फिर इस तरह लाइन्स लगाई हैं, तो यहाँ भी मेंशन कर दिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई है ना, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड डायग्राम देखें, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। ये बी और सी में कॉमन एरिया था, फिर ए को भी आपने ना ए का यूनियन लेना है, यानी ए को कंप्लीट शेड कर देना आपने, ठीक है। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का पहले यूनियन लिया है इस तरह, फिर क्या लिया आपने, ए और सी का फिर यूनियन लिया आपने, ठीक है। पहले सर यूनियन लेना है, ये सर लाइन लगाई है ना ए और बी की, फिर ए और सी, थोड़ा डिफरेंस इनका बताने के लिए मैंने इस लाइन यूज़ की है, ठीक है। पहले ए में से लाइन यूज़ की है, फिर सी में से लाइन यूज़ की है। इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये एरिया इंटरसेक्शन आ रहा है, जो डबल शेड हो रहा है, अगेन शेड हो गए, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आप यहाँ पे लिख भी देना,
कि ए और बी को आपने इस तरह शेड किया है, ए और सी को इस तरह शेड किया है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है ये दो। ठीक है, फोर डायग्राम देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। ठीक है, आपने ना इनकी शेडिंग करनी है। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए का यूनियन लेना यानी ए शेड हो जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, पहले ए और बी का यूनियन लिया यानी ए और बी को शेड किया, मैंने इस तरह शेड किया। ठीक है, इस तरह ए और बी को किया है पहले। फिर आपने ए और सी को इनका ना यूनियन लेना है यानी ए और सी को भी शेड करना है कंप्लीट। तो मैंने फिर बाद में इस तरह शेडिंग की है। ठीक है, सी की भी। फिर इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इनका यही इंटरसेक्शन है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है। ठीक है, फिर इस तरह लाइन लगाई है। तो यही आपका, ये देखें ये जो रिजल्ट है ना, ये गेन शेड हो रहा है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दें, पहले आपने इस तरह लाइन लगाई फिर इस तरह लाइन लगाई है, यानी ये यहाँ पे लिख दें आप, ये फाइनल रिजल्ट है। देखें लेफ्ट हैंड साइड और दोनों, ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है ना, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन आपने अप्लाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लें। सबसे पहले आप बी और सी का यूनियन लें, यानी बी और सी को कंप्लीट शेड करना है। ऐसा मैंने शेड कर दिया। फिर क्या करना है आपने, ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ये जो एरिया ना, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, बी यूनियन सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। पॉसिबल नहीं है ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और सी का तो पॉसिबल है ना, यानी ये जो एरिया है ये ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो आपने सर शेडिंग वाले इसकी कर लेनी है। फिर निकल सर यही इंटरसेक्शन है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ये एरिया शेड हुआ था। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी यही फाइनल रिजल्ट है। दोनों साइड्स क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड डायग्राम पे आपने ना इसको सोल्व करना है। ठीक है, शेडिंग करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें आप पहले आपने बी और सी को शेड करना है, यानी यूनियन आ गया तो बी और सी को कंप्लीट शेड करना है आपने। ये शेडिंग मैंने कर दी बी और सी को। ठीक है, ये सारे शेड हो गए। सी के अंदर ए मौजूद था ना, तो पहले जाहिर बात है फिर ए भी शेड होगा। अब आपने करना है ए का इंटरसेक्शन। ये जो एरिया है ये बी यूनियन सी में भी आ रहा है। ठीक है, और ए में भी आ रहा है, तो यही आपका कॉमन एरिया है। इस बार राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का आपने इंटरसेक्शन लेना है। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये देखें पहले आपने क्या करना है, ए और सी को इसे शेड कर देना है। फिर आपने इनका यूनियन, यूनियन में क्या होता है, सारा एरिया शेड हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये देखें ये जो एरिया ना, ये सारा एक एरिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो ये बनता है सबसे पहले। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये सारा बैर से ए, तो ये सिर्फ इसके अंदर ये सारा ए है। ठीक है, ये ए नहीं है, ये अब सी का एरिया है, यानी कि ये सी और बी हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं आया इंटरसेक्शन। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया है, तो ए सी ए के अंदर मौजूद है, तो इसलिए पहले इसका इंटरसेक्शन लिया है। फिर जब इनका यूनियन लिया तो फिर ए को इस तरह शेड कर दिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। थर्ड डायग्राम देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, बी और सी का यूनियन लें, यानी बी और सी के सारा एरिया आपने शेड कर देना है। अब आपने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये बी और सी में भी आ रहा है, तो ये इसका कॉमन एरिया है। तो आपने ना इसको इस तरह लाइन लगा के शेड कर देना है, ताकि ना डिफरेंस पता चल सके। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, पहले क्या किया है, बी और सी का जब यूनियन लिया इसलिए लाइन लगाई है, जब इंटरसेक्शन लिया तो इसलिए लाइन लगा दी है। राइट हैंड साइड देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सारा एरिया है ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ये सारा आपने इस तरह शेड कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपने,
ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी यहाँ से ये सारा एरिया जो है ये ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ये इसका इंटरसेक्शन पहले से लिया है, सॉरी इस तरह लिया है। अभी पहले आपने इस तरह लाइन लगाई है ना, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया है, इस तरह लाइन लगा दी है, ठीक है। अब आपने इनका यूनियन लेना है, ठीक है, तो यही आपको फाइनल रिजल्ट है ना, यानी यूनियन आप इस तरह ले लें फिर इसका, ठीक है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। प्रीवियस देखें, इसमें भी यही एरिया आया था, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर डायग्राम है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेनी है, बी और सी का यूनियन लें, यानी पहले बी को शेड करें इस तरह, फिर आप सी को शेड करें, ठीक है। फिर क्या करना है, ए के साथ इनका इंटरसेक्शन ले लेना। देखिए बी और जब सी को शेड किया था ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो एरिया ये बी में भी है और सी ए में भी है, तो ये इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दें, ये मैंने मेंशन कर दिया। राइट हैंड साइड लें, ए और बी का सबसे पहले इंटरसेक्शन लें, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए और बी में ये एरिया कॉमन है, तो ये आपने इंटरसेक्शन इस तरह ले लेना है। फिर क्या करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए और सी तो सेपरेट है, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब आपने लेना है इनका यूनियन, यानी ये जो एरिया शेड हुआ था, यानी फिर आपने ना इसका यूनियन भी ले लेना है। फिर मैंने ना इस तरह लाइन लगा ली, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एरिया आया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये हमें उन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है। आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर राइट हैंड साइड लेनी है, प्रूव करनी है दोनों साइड्स। पहले पार्ट ए है फिर बी है, ठीक है। ये उन्होंने ना क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक पी सेट दिया हुआ है, क्यू सेट दिया हुआ है और आर सेट दिया हुआ है। आपने ना इसकी मदद से वेन डायग्राम खुद बनानी है, ठीक है। फिर मैं बना देता हूँ। अब देखें पी और क्यू को तो पहले देखें, पी और क्यू में कोई सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है पी और क्यू में, 2 और 3, 2 और 3 पी के सेट में भी है और क्यू के सेट में भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन एरिया ना, तो कॉमन एरिया आपने ना वाजे करना है। पहले एक सर्कल बनाए पी का, ठीक है। जब इंटरसेक्शन हो ना, देखिए इंटरसेक्शन है ना, 2 और 3 इंटरसेक्शन है पी और क्यू में, तो जब इंटरसेक्शन एरिया हम इस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यू भी बना लिया। अब यहाँ पे लिखें कि क्या कॉमन था, 2 और 3 कॉमन था ना, कॉमन एरिया यहाँ पे लिखा जाता है ना, तो 2 और 3 यहाँ पे लिख लें। अब देखें पी में क्या रिमेनिंग रह गया, 2 और 3 तो यहाँ पे आ गया, क्या रिमेनिंग रह गया, 0 और 1, वो आप यहाँ पे लिख दें। अब आपने क्यू के रिमेनिंग नंबर नहीं लिखे, क्योंकि इसके बाद देखें आर भी है, ठीक है। आर में देखें और क्यू में फोकस करें, क्या क्या सेम है, 5 और 6, 5 6 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। यानी 5 और 6 क्यू और आर में भी कॉमन है, यानी कि फिर आप इसको आर के साथ भी ले लें, ठीक है। ये आर है, क्या कॉमन है, 5 और 6, वो आप यहाँ पे लिख दें, कॉमन एरिया यहाँ पे लिखा जाता है ना। अब आपने देखना है कि क्यू में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं सेट में। क्यू के सेट में 5 और 6 तो यहाँ पे आ चुके हैं और 2 और 3 यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए ना 2 और 3, तो क्यू में जस्ट 4 रिमेनिंग रह गया है, आप लिखते हैं 4, ठीक है। अब आपने देखें आर में क्या रिमेनिंग रह गए, आर में रह गए हैं 7 8 9, 5 और 6 यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे लिख दें 7 8 9, ठीक है। ये वेन डायग्राम बन चुकी है। इसी वेन डायग्राम को ना हम इससे भी सोल्व करेंगे और इससे भी सोल्व करेंगे, ठीक है। इनके मुताबिक हमने शेडिंग करनी है। फर्स्ट देखें ए पार्ट है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी, फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए पी यूनियन क्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ब्रैकेट में जो पहले सोल्व करते हैं ना, पी यूनियन क्यू है, यानी पी और क्यू के तमाम एरिया को शेड कर देना है। ये पी का एरिया शेड हो गया, ये क्यू का शेड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आर के साथ इसका यूनियन लेना है, आर को भी शेड कर दें, क्योंकि यूनियन आर को कंप्लीट शेड करना है,
लेकिन लाइंस आपने इस तरह लगानी है, ठीक है, ताकि ना डिफरेंस तो पता चले, इस तरह लाइन लगा दी है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, ये पी और क्यू का आपने यूनियन लिया तो इस तरह लाइन लगी है। जब आपने पी यूनियन क्यू का यूनियन लिया आर के साथ तो इस तरह लाइन लगाई है आपने, ठीक है। राइट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ब्रैकेट में क्या है, क्यू यूनियन आर, क्यू और आर को शेड करें, कंप्लीट एरिया यूनियन है ना, क्यू और आर का कंप्लीट एरिया शेड करें, ये शेड कर दिया इस तरह, ठीक है। अब पी के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी यूनियन लेना है, यानी पी को कंप्लीट शेड करना है, इसका यूनियन लें, ये कंप्लीट शेड कर दिया पी का यूनियन ले लिया, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है ना, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ में मेंशन भी कर दें कि क्यू और यू आर को ना आपने पहले से शेड किया है, ठीक है, फिर जब पी के साथ यूनियन लिया तो फिर इसका शेड किया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सेकंड भी करना था, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, ब्रैकेट में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का इंटरसेक्शन लें, पी और क्यू में ये कॉमन एरिया है, ठीक है। ये मैंने सेट से नंबर सोल्व किया था, आपको वहीं से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। देखिए 2 और 3 यहाँ में मौजूद है, यानी ये इन दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पर लिख दें, ये शेडिंग कर दें आप, ठीक है, इसे मैंने शेड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको और आर को, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू का इंटरसेक्शन लेना है आर के साथ। अब देखें ये जो एरिया है इसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू का तो ये एरिया ना, ये एरिया इसके साथ कैसे हो सकता है कॉमन। अगर यहाँ पे एक और अगर ये सर्कल यहाँ पे होता है, इस तरह होता, तो तब हम कह देते ये एरिया कॉमन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नो शेडिंग होगा, ठीक है। आप लिख दें नो शेडिंग, पी इंटरसेक्शन क्यू को हमने सर शेड किया, फिर इंटरसेक्शन नहीं आ रहा था ना आर के साथ, पॉसिबल नहीं था, तो फाइनल रिजल्ट है नो शेडिंग। राइट हैंड साइड है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में जो टर्म है उसको सोल्व करना है, क्यू और आर का यूनियन इंटरसेक्शन ले लें, क्यू और आर में जो कॉमन एरिया है वो शेड करें, क्यू और आर में ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, इसको शेड कर दिया। अब आपने क्या करना है, पी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। अब पी के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि देखें पी क्यू और आर का जो कॉमन एरिया वो यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यह रिजल्ट आएगा नो शेडिंग। लेफ्ट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आया था, राइट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आ गया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 है जो इसका। अब देखिए पी सेट जो है, अब इसकी मदद से हमने पहले वेन डायग्राम बनानी है, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पी सेट है एम एन ओ पी क्यू, क्यू है आर एस टी यू और आर है टी यू वी डब्ल्यू। यानी अब देखें पी और क्यू में कॉमन है नहीं है कॉमन, ठीक है, तो हम पी को ना सेपरेट बनाएंगे, ये पी के एक सर्कल बना लिया, ठीक है, पी का सर्कल बना लिया ना। पी में जो सेट है ना, पी का जो सेट है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, नंबर्स जो भी हैं, ठीक है, तो आप इधर लिख लें क्या क्या है, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, ये आपने लिख लेना। ये पी सेट में जो वेरिएबल्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। पी और क्यू में कॉमन कोई नहीं था, मैंने इसलिए इसको सेपरेट बनाया। अब देखें क्यू और आर को देखें, क्यू और आर में कोई वेरिएबल कॉमन है, बिल्कुल है, टी और यू, टी और यू क्यू और आर में कॉमन है, यानी इसका मतलब है क्यू और आर को आपने कंबाइन करके ड्रा करना है, ठीक है। ये क्यू है ये आर है, कॉमन है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन क्या क्या कॉमन था, टी और यू, वो यहाँ पे लिखने आप, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है। अब देखें क्यू सेट में क्या रिमेनिंग रह गया, टी और यू तो यहाँ पे आ गया ना, तो आर और एस रिमेनिंग रह गए क्यू में, ये आर है और ये एस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आर पे फोकस करें, आर में क्या रिमेनिंग रह गया, वी डब्ल्यू, वो यहाँ पे आप लिख, ठीक है। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है।
अब क्वेश्चन को सोल्व कर। ए पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। पी और क्यू का यूनियन लेना है, यानी पी और क्यू को कंप्लीट शेड करना है। इस तरह मैंने शेडिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है आर के साथ, यानी आर को भी शेड करना है। मैंने इसका ताकि ना डिफरेंस का समझ आ जाए ना आपको, कि पहले पी और क्यू की कैसी शेडिंग हुई है और आर की कैसी शेडिंग हुई है, इसलिए मैंने ना इसको ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। राइट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर लिया। अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सोल्व करना है, क्यू यूनियन आर। पहले क्यू को शेड करें, फिर आर को शेड करें। इसमें मैंने शेडिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना पी के साथ। ये मैंने इसका यूनियन ले लिया, ठीक है, यानी कंप्लीट शेड होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। सेकंड है, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। पी और क्यू का कॉमन एरिया देखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन आ चुका है। पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू, कॉमन एरिया आ ही नहीं सकता। देखिए कितने सेपरेट है, ठीक है। कंबाइन होते तो फिर आ जाता। इसका आप इंटरसेक्शन देखेंगे आर के साथ, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी शेड तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो नो शेडिंग है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में देखें क्यू और आर आ गया। इसका आपने कॉमन एरिया लिखना है, यानी इंटरसेक्शन है इसमें, तो इसका कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया ना, ये आप शेड कर लें। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है पी के साथ, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट है नो शेडिंग, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आया था, राइट हैंड साइड में भी नो शेडिंग आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड यूजिंग वेन डायग्राम और द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट दिए हुए हैं, एक्स है -1 -2 -3, वाई 0 1 2 3, जेड 0 +-1 +-2 +-3। अब आप फोकस करें कि जेड में एक्स और वाई मौजूद है, कैसे। अब देखें ज़ीरो तो ये देखें ऑलरेडी एक ही है ज़ीरो, वो तो आपको समझ आ गई होगी। देखिए ये जो ये जेड के जो सेट है, इसमें +1 भी है -1 भी है, यानी +1 भी आ गया -1 भी आ गया, +2 भी आ गया -2 भी आ गया, +3 भी आ गया -3 भी आ गया, यानी एक्स और वाई जो है वो जेड में मौजूद है, ठीक है। सब सेट का आपको मैंने कंसेप्ट दिया था ना। अब आपने क्या करना है, यानी कि जो जेड का सर्कल होगा, ठीक है, एक सर्कल लगा लेंगे। सर्कल में आपने एक्स और वाई लिखने हैं, ठीक है। यानी जेड के जो सर्कल में एक्स और वाई के सर्कल बनेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जेड का एक सर्कल बनाया, ठीक है। फिर आप फिर एक्स और वाई को इसमें सर्कल कर दिए, ठीक है। एक्स का सर्कल में क्या आएगा, एक्स में क्या था -1 -2 -3, और वाई में क्या था 0 1 2 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेड तो लिखा ही नहीं है, जेड तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना, ये सारे नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, फिर राइट हैंड साइड लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लें, वाई और जेड में देखें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वाई और जेड में, वाई और जेड में ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी कि जेड जो है वो, जेड के अंदर वाई मौजूद है ना, तो ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक्स के साथ आपने क्या लेना है, इसका यूनियन ले लेना है, ठीक है। एक्स भी जेड में मौजूद है, ठीक है, तो ये सारे शेड हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब आप लें राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई में आपने यूनियन लेना है, यानी एक्स और वाई को मैंने इस तरह शेड किया, ठीक है। ये इस तरह शेडिंग हुई है एक्स और वाई की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स और जेड को शेड करना है, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन में सारा शेड होता है। पहले जेड सारा शेड होगा तो जाहिर बात है इसमें एक्स भी आ जाएगा, ये सारे शेड का आते हैं, ठीक है। फिर आपने इनका इंटरसेक्शन, यही इंटरसेक्शन है इसका, ठीक है। वेरी सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट नहीं था, इसके बाद एक लास्ट है, 7 है। 7 है, वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने उन्होंने लिखा है कि एक्स जो है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स, वॉवल्स आपको आते ही होंगे ना, वॉवल्स के जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं ए ई आई, ठीक है। आगे पेपर में एग्जामिनर लिख सकते वॉवल्स ऑफ फर्स्ट 4 लेटर, ठीक है, ए ई आई, फिर आपने ओ का इजाफा करना है,
ठीक है। वाई सेट क्या है? सेट ऑफ लेटर्स द वर्ड एनर्जी। ये एनर्जी का जो वर्ड है इसका आपने सेट बनाना है। ठीक है, सेट कैसे बनाते हैं? फिर कॉमर्स लगा देते हैं इनमें। जेड देखेंगे सेट ऑफ लेटर्स द वर्ड अलजेब्रा। ये मैंने सेट बना लिया। एक्स जो है वो ए ई आई। ठीक है, ये मैंने सेट बना लिया। अब आपने वेन डायग्राम बनानी है। फोकस करें कि ये जो ई है, ई वेरिएबल इन तीनों में मौजूद है। ठीक है, यानी जो 3 सर्कल होंगे एक्स का, वाई का, जेड का, वो कंबाइन होंगे, क्योंकि जो ई है वो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखें मैंने ड्रा कर लिया है। ये जो मैंने ना इस 3 सर्कल बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ई जो था वो तीनों में आ रहा था। आप देखें एक्स, एक्स में देखें ये जो ए है, ए जेड में भी आ रहा है। ए जेड में आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि जेड में भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। एक्स जेड में भी आ रहा है और सिर्फ एक्स जेड में आ रहा है। ठीक है, एक्स में तो ऑलरेडी था, यहाँ पे आपने लिख लेना है। इसके बाद वाई में देखें, वाई में और जेड में जी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। वाई और जेड में जी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो लिख देने हैं। एक्स में क्या रिमेनिंग रह गया, आई रह गया, वो यहाँ पे लिख दें। फिर वाई में क्या रह गया, एन और वाई, यहाँ पे आप लिख दें एन और वाई। जेड में क्या रिमेनिंग रह गया, एल और बी, वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, वेरी सिंपल सी है ये डायग्राम, तो इतनी मुश्किल नहीं है। आपको वो चेंज भी करके दे सकता है, आपने परेशान नहीं होना। कंसेप्ट क्लियर करें आप। इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है। वाई यूनियन जेड, यानी वाई और जेड को आपने कंप्लीट शेड करना है। ये वाई है और ये जेड है, इसको इस तरह मैंने पहले इस तरह शेडिंग की है कंप्लीट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये जो एरिया है ये किस में आ रहा है, वाई जेड और एक्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई और जेड में भी आ रही है, सारा आपने ना इस तरह शेड कर देना, इस तरह मैंने शेडिंग की है इसकी। ठीक है, ये आपको फाइनल रिजल्ट होगा। मेंशन खुद कर लें, सिंपल सही है। राइट हैंड साइड देखें, एक्स और वाई में आपने कॉमन एरिया लिखना है, इंटरसेक्शन है। एक्स और वाई का जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो एरिया है ये सारा, ठीक है, ये एक्स में भी है और वाई में भी है। आपने इस तरह शेडिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स और जेड का कॉमन एरिया लिखना है। इंटरसेक्शन है ना, एक्स और जेड का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, एक्स और जेड में देखिए कौन सा एरिया कॉमन है। पहले मैंने क्या किया, इस तरह मैंने शेडिंग की। फिर आपने अब आपने ना डिफरेंस इसका बताना है, फिर आपने इस तरह शेडिंग करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है एक्स में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन ले लेना। फिर यूनियन ले लें सर, इस तरह ताकि ना वाजे हो सके। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एरिया था। लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक यही एरिया था ना लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी यही एरिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई। ठीक है, आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।